मुझे तो लगता है कि क्राइम तब कंट्रोल हो पाएगा जब बीजेपी अपने हाथ में होम मिनिस्ट्री ले लेगी। सम्राट चौधरी को होम मिनिस्टर बना दीजिए, सम्राट चौधरी को आप जो है वो चीफ मिनिस्टर बना दीजिए। उन्होंने ऐलान किया है कि गुंडे माफिया जो हैं, शराब माफिया, बालू माफिया, ज़मीन माफिया, ये सब या तो इनका गया में पिंडदान कर दिया जाएगा, नहीं तो पहले ही नेपाल पकड़ लेंगे। क्या आरजेडी के साथ क्या दिक्कत था, मतलब इनके गठबंधन में कि चल गए उधर? आरजेडी के साथ उनको दिक्कत नहीं था, आरजेडी के साथ बिहार की जनता को दिक्कत था। लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ में मतलब चल गए तब जाकर के ईडी का इन पे कार्रवाई हुआ। वही मैं कह रहा हूँ कि पावर बीजेपी के हाथ में है। पावर आज बीजेपी के हाथ में, इसलिए ईडी की कार्रवाई हो रही है। इसका मतलब आपके हाथ में भी पावर था, तभी तो आपने अनिल दुबे के ऊपर कार्रवाई किया, नागेश सम्राट के ऊपर किया, मनीष कश्यप के ऊपर किया। तो क्या प्रूफ है कि हाँ मनीष कश्यप पे आरजेडी मतलब आरजेडी के क्या प्रूफ? इसका क्या प्रूफ है कि लालू यादव अपने कुकर्म या चोरी से नहीं गए थे? वो लोग क्या कहते हैं कि बीजेपी वाले करवाते हैं। नागेश सम्राट के हाथ पर जय श्री राम लिखा हुआ था, तो उस पर डंडा से मार रहे थे कि इस पर तो जय श्री राम लिखा हुआ है तो तुमको चोट नहीं लगेगी। तो ये जो अत्याचार हुआ, ये जो अत्याचार की कहानी लिखी गई, ये कहाँ तक जायज़ था? क्राइम आज भी हो रहा है, लेकिन आज हम लोग क्राइम के खिलाफ मुखर होकर बोल सकते हैं। पहले क्या था कि अगर क्राइम हुआ और आपके ज़िले में मान लीजिए 10 मर्डर हो गया एक महीने के अंदर, पहले मतलब जैसे पटना, हाँ जैसे पटना में आरजेडी की सरकार में जो लोग उनके खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश किए, उन सबके खिलाफ FIR करके और सरकारी दमन और उत्पीड़न उनके साथ किया गया। नीतीश कुमार कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, पलटू चाचा भी इनको नाम दे दिया गया। कहने के लिए लोग कहते हैं, लेकिन पलटू कौन लोग हैं? नीतीश कुमार तो शुरू से अकेले एक जगह पे हैं। नीतीश कुमार काफ़ी अच्छा काम किए शुरू के दिनों में, 2005 से लेकर 2012 तक जो उन्होंने काम किया वो अपने आप में ऐतिहासिक था। नमस्कार, अभी हम लोग मोतिहारी में हैं और अभी हमारे साथ जाने माने वकील और इनको पत्रकारों का वकील भी कहा जाता है, SK पंकज सर है, जो आप इनको मतलब पहचान भी रहे होइएगा। इनसे हम बात करेंगे कि बिहार में जो एक खींचातानी की सरकार मतलब बनाने के लिए जो है खींचातानी चल रही थी, और हालांकि जो है बिहार में महीनों में सरकार जो है कई बार बदल जाती है, और सरकार तो बदल रही है लेकिन हमारा बिहार जो है बदल नहीं रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे और कुछ लोग जो है इसको उठाव पटक की भी सरकार कर रहे हैं, तो इनसे बात करके सबसे पहले इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे सर बिहार की इस पॉलिटिक्स को लेकर के? बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार। और आज देखिए हम लोग कोर्ट कैंपस में टिफ़िन के समय में हम लोग जो है माता रानी के दरबार में बैठे हुए हैं और हम लोग बातचीत कर रहे हैं। देखिए, जो आपने कहा कि सरकारें बदल जा रही हैं, सरकार बदलने का कारण ये है कि जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया, लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से दी। तो लोग अगर बहुमत देते नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार को दूसरों के साथ गठबंधन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नीतीश कुमार काफ़ी अच्छा काम किए शुरू के दिनों में, 2005 से लेकर 2012 तक जो उन्होंने काम किया वो अपने आप में ऐतिहासिक था। शायद ही किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने इतना अच्छा काम किया हो जितना नीतीश कुमार ने किया, लेकिन उस हिसाब से बहुमत नहीं मिल पाया। जनता ही ऐसा कि नीतीश कुमार को अगर पूर्ण बहुमत मिला होता तो फिर उठापटक की सरकार कभी नहीं हो पाती। लेकिन जनता ने पूर्ण बहुमत नहीं। नीतीश कुमार कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, पलटू चाचा भी इनको नाम दे दिया गया। कहने के लिए लोग कहते हैं, लेकिन पलटू कौन लोग हैं? नीतीश कुमार तो शुरू से अकेले एक जगह पे हैं। CM तो वही है, पलट तो केवल डिप्टी CM रहे। मैंने कहने का मतलब है कि गठबंधन कर रहे हैं, कभी इसके साथ कभी उसके साथ। मैं वही कर रहा हूँ, तो आरजेडी और बीजेपी वाले ना इनके साथ गठबंधन खींचातानी कर रहे हैं। ये तो अक्सर एक जगह स्टैटिक है। तो ये भी तो एक जगह नहीं ना है, ये भी तो मतलब इधर उधर करिए ना रहे हैं। उनके साथ मजबूरी है, उनको अपनी पार्टी में बहुमत है नहीं, बहुमत मिला होता तो नहीं किया जाता। अल्टीमेटली वो काम बहुत अच्छा। आरजेडी के साथ क्या दिक्कत था, मतलब इनके गठबंधन में कि चल गए उधर? आरजेडी के साथ उनको दिक्कत नहीं था, आरजेडी के साथ बिहार की जनता को दिक्कत था। देखिए, आज तेजस्वी यादव के घर पर जब अगर तेजस्वी यादव के ऊपर ईडी की कार्रवाई होती है, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ में मतलब चल गए तब जाकर के ईडी का इन पे कार्रवाई हुआ। वही मैं कह रहा हूँ कि पावर बीजेपी के हाथ में है। वही मैं कह रहा हूँ, तो अगर पावर आज बीजेपी के हाथ में, इसलिए ईडी की कार्रवाई हो रही है। इसका मतलब आपके हाथ में भी पावर था, तभी तो आपने अनिल दुबे के ऊपर कार्रवाई किया, नागेश सम्राट के ऊपर किया, मनीष कश्यप के ऊपर किया, राकेश तिवारी के ऊपर किया, हजारों लोगों पर FIR, सैकड़ों लोगों पर FIR किया, सबकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की। क्या था हिम्मत की आरजेडी के सरकार के? मतलब इसका क्या प्रूफ है कि हाँ मनीष कश्यप पे आरजेडी मतलब आरजेडी के क्या प्रूफ? इसका क्या प्रूफ है कि लालू यादव अपने कुकर्म या चोरी से नहीं गए थे? वो लोग क्या कहते हैं कि बीजेपी वाले करवाते हैं। तो ये चीज़ है। दूसरी बात कि उनका तो चारा चोरी का आरोप सिद्ध भी हो चुका है, वो तो सजायाफ्ता मुजरिम भी हैं। कोर्ट ने उनको सजायाफ्ता मुजरिम कहा है। मनीष कश्यप को तो कोर्ट ने मुजरिम भी नहीं कहा। मनीष कश्यप तो उतना सारा क्रिमिनल एंटीसीडेंट होने के बावजूद कोर्ट ने उन पर मर्शी किया। जाना कोर्ट की ये पत्रकारिता या यूट्यूबर जो भी कहिए, यूट्यूबिंग करने के दौरान ये सारी चीज़ें उनके साथ हुई हैं। सच की आवाज़ को उठाने के कारण उनके साथ ये सारी बात हुई, और कोर्ट ने उनको जो है 14 या 16
जी, मामलों में बेल दे करके तब उनको बाहर निकाला। जी, तो कहने का अर्थ ये है कि फिर भी ये लोग जो है जिस तरह की दमनकारी नीति अपनाए थे और जिस तरह का दमन हुआ, अब आप सोचिए आज हम लोग जो है माता दुर्गा के मंदिर में बैठे हुए हैं। कल मनीष कश्यप कह रहे थे कि बिहार सरकार के एक बहुत बड़े अफसर हैं, आईपीएस अधिकारी हैं वो बिहार में, जी, वो नागेश सम्राट के हाथ पर जय श्री राम लिखा हुआ था, तो उस पर डंडा से मार रहे थे कि इस पर तो जय श्री राम लिखा हुआ है तो तुमको चोट नहीं लगेगी। जी, तो ये जो अत्याचार हुआ, ये जो अत्याचार की कहानी लिखी गई, ये कहाँ तक जायज़ था। और देखिए क्राइम आज भी हो रहा है, लेकिन आज हम लोग क्राइम के खिलाफ मुखर होकर बोल सकते हैं। जी। पहले क्या था कि अगर क्राइम हुआ और आपके ज़िले में मान लीजिए 10 मर्डर हो गया एक महीने के अंदर में, पहले मतलब आरजेडी की जैसे सरकार पटना, में, हाँ जैसे पटना में, आरजेडी की सरकार में, पटना में 30 मर्डर हो रहा था। जी, 30 दिन में 30 मर्डर पटना में केवल जी, जी। अकेले तो हो रहा था। तो हो सकता है आज भी हो रहा हो, क्राइम आज भी नहीं रुका। जी। लेकिन अब कम से कम आप कह सकते हैं कि अरे नीतीश कुमार आपकी सरकार में क्राइम बढ़ गया, यानी कि इनके लेकिन उनकी सरकार में आप कहते हैं कि अरे तेजस्वी यादव नीतीश कुमार आपकी सरकार में क्राइम बढ़ गया, जंगल राज वापस आ गया, तुरंत आप पर एफआईआर कर दिया जाता था। जो लोग भी उनसे जो है वो लड़े और जो लोग भी उनके खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश किए, उन सबके खिलाफ एफआईआर करके और सरकारी दमन और उत्पीड़न उनके साथ किया गया, सरकारी शोषण किया गया। इसलिए अब सरकार बदली है। मुझे तो लगता है कि क्राइम तब कंट्रोल हो पाएगा जब बीजेपी अपने हाथ में होम मिनिस्ट्री ले लेगी, क्योंकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग जब तक बीजेपी के हाथ में नहीं आएगा, पुलिस जब तक बीजेपी के हाथ में नहीं आएगी, तब तक क्राइम पूरी तरह से कंट्रोल, जिस तरह से आज यूपी में हो गया है, गुंडे माफियाओं के घर पे बुलडोजर चल रहा है, उस तरह बिहार में नहीं। यानी कि आप चाहते हैं कि पूर्ण रूप से जब तक सम्राट, यानी आप कहना चाहते हैं, बना दीजिए, सम्राट चौधरी को होम मिनिस्टर बना दीजिए, सम्राट चौधरी को आप जो है वो चीफ मिनिस्टर बना दीजिए। उन्होंने ऐलान किया है कि गुंडे माफिया जो हैं, शराब माफिया, बालू माफिया, ज़मीन माफिया, ये सब या तो इनका गया में पिंडदान कर दिया जाएगा, नहीं तो पहले ही नेपाल पकड़ लेंगे। क्या लगता है कह दिए हैं तो कर भी देंगे का? उनको तो देखते हैं, बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी हैं, अच्छे लोग हैं। एक उम्मीद रहता है सरकार से कि बिहार जो है बदलेगा, एजुकेशन सिस्टम हो, स्वास्थ्य सिस्टम हो, हर तरीके की जो यहाँ की सिस्टम चल रही है, जो लापरवाही से सब कोई मतलब काम कर रहे हैं, वो सही तरीके से काम करेंगे। सबको ये सरकार से उम्मीद रहती है, लेकिन किसी भी क्षेत्र में ऐसा डेवलपमेंट दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है। अभी आप देखिए कि सम्राट चौधरी एक जो है वो कुशवाहा सम्मेलन में गए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि कोई भी गुंडा माफिया नहीं बचेगा, उसका गया में पिंडदान होगा या नेपाल पकड़ लेंगे। इस तरह की जब वो बात बोल रहे थे तो बड़ा गर्व के साथ कह रहे थे कि मेरे जात में गुंडा माफिया नहीं होता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है सर, किसी के जात में भी गुंडा माफिया हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये कहने का कुव्वत और हिम्मत सभी जाति के नेताओं में आ जाता तो कितना सुंदर बिहार हो जाता। अगर कोई भूमिहार नेता आकर के कहता कि हमारा भूमिहार गुंडा माफिया क्रिमिनल नहीं होता है, अगर कोई यादव नेता आके कहता कि हमारा यादव गुंडा माफिया क्रिमिनल नहीं होता है, राजपूत नेता आके कहता है गुंडा माफिया, ये भी तो जातिवाद हो गया कि क्रिमिनल नहीं होता है। जातिवाद अच्छे काम के लिए, आज भी जातिवाद हम लोग करते नहीं, अपने बाल बच्चों की शादी तो हम लोग जाते में करेंगे, लेकिन शादी के लिए जातिवाद करना, प्रेम के लिए जातिवाद करना बुरा नहीं है, नफरत के लिए जातिवाद करना बुरा है, वोट देने के लिए जातिवाद का मतलब दामाद और बहनोई जो है अपने जात का चुन लीजिए, नेता अपने जात का चुनिए, ये जरूरी नहीं। फिलहाल सर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, सर की बातों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कहिएगा। और जो बिहार की अभी पॉलिटिक्स चल रही है, इस बिहार की पॉलिटिक्स के लिए भी आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।